हेलो दोस्तों, देसी मैथिलों में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे भाई, ये मेरा क्लास दूसरा है। और जैसा कि आप सब जान रहे हैं, पहले क्लास में टॉप 10 क्वेश्चन हम कराए थे और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कराए थे। और दोस्तों, इसमें भी इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन लाए हैं, 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो अगर आप लगा लेते हैं तो यही जो क्वेश्चन है ना, एग्जाम में बार बार आते हैं। मेरे प्यारे भाई, अभी 10 से 15 दिन तक हम यही प्रैक्टिस सेट चलाएंगे। उसके बाद मतलब जो प्रैक्टिस सेट चलाएंगे, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट चलाएंगे। और देख लीजिएगा दोस्तों, मेरा चैप्टर वाइज ही ना आपका कम से कम 10 से 15 दिन में आपका हम पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे। और उसमें एक एक चीजें समझा के भले से ही वो प्रैक्टिस सेट रहेगा, ये देख लीजिएगा। अगली बार जो हम चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट कराएंगे, उसमें क्या होगा दोस्तों, आपको देख लीजिएगा ना, मतलब चैप्टर भी उसमें क्लियर करा देंगे। एक एक चैप्टर 10 से 15 दिन लगेगा। इसीलिए कह रहे हैं दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देता है। क्या दिया है? 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 25 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है? दोस्तों, कभी भी ऐसा सवाल आए, कभी भी दोस्तों ऐसा सवाल आए और आपसे कहें 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, चलिए बोला है कि 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, ठीक, 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य अब 25 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। बस दोस्तों, कभी भी ऐसा प्रश्न आएगा ना, तो एक चीज समझिए, अगर बोल दिया 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 25 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो दोस्तों इस कंडीशन में क्या होता है ना, इस कंडीशन में पक्षांतर होता है ना, तो जो क्रय बोलता है वो विक्रय हो जाता है, जो विक्रय बोलता है वो क्रय हो जाता है। ये अपने दिमाग में हमेशा नोट कर लीजिएगा। आपको सुनाई दिया होगा कि 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य ना, तो 20 विक्रय न रह के वो क्रय बन जाएगा। ठीक, इसको क्रय बोला है तो ये विक्रय हो जाएगा, क्योंकि पक्षांतर में देखिए, ये पक्षांतर जाएगा तो ये क्रय मूल्य के सामने 20 है, तो ये क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और विक्रय मूल्य के सामने क्या है, 25 है, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा दोस्तों, 25 हो जाएगा। बस यही तो आपको समझना है। तो अब लिखना है दोस्तों, क्रय मूल्य कितना दिया है, क्रय मूल्य दोस्तों 20 रुपया दिया है, क्रय मूल्य 20 रुपया, और विक्रय मूल्य कितना दिया है, विक्रय मूल्य 25 रुपया। अब लाभ और प्रतिशत देखिए, लाभ दो प्रकार से दोस्तों बताए जाते हैं। एक परसेंटेज में लाभ बताया जाता है और एक बिना परसेंटेज के। अगर बिना परसेंटेज का अगर लाभ देखें, तो मानिए 20 रुपया का चीज खरीद रहे हैं हम और 25 रुपया में बेचेंगे, तो 5 रुपया का लाभ होगा। कितने के रुपए का लाभ होगा, 5 रुपए का लाभ होगा। अब उसी लाभ 5 रुपए को परसेंटेज में तब्दील करने के लिए आपसे कह रहा है, अगर तो परसेंटेज में तब्दील करने के लिए क्या फार्मूला लगता है, क्या नियम होता है, क्या कॉन्सेप्ट होता है, क्या जरूरत होती है, वह समझाने का कोशिश करते हैं। दोस्तों, कभी भी आपको लाभ अथवा हानि प्रतिशत अगर ज्ञात करना हो, तो हमेशा क्रय मूल्य से ही परसेंटेज निकलता है, अपने मेन प्राइस से। मेन प्राइस से बात समझ रहे हैं ना? तो मेन प्राइस मतलब देखिएगा कि कितने का लाभ हुआ। अगर 20 रुपया का चीज 25 रुपया में बेचेंगे, तो 5 रुपया का लाभ होगा। सबसे पहले कहां से लाभ होगा, हमेशा क्रय मूल्य आपको नीचे रखना है, हमेशा क्रय मूल्य। 5 रुपया लाभ हुआ कहां से, 20 रुपया से। आप परसेंटेज में तब्दील करने के लिए गुणे 100 कर दीजिएगा, बस काट दीजिएगा। 20 पच्चीस 100, आप 5 पच्चीस 25% का क्या होगा, लाभ होगा। या तो कहिएगा 25% का लाभ, या तो रुपए में अगर कहे, परसेंटेज ना कहे, तो 5 रुपए का लाभ। दोस्तों, आराम से आप कर सकते हैं मेरे भाई, यही चीज तो है। कभी कभी आपको लगता है कि लोग छोटका वाला नीचा रखते, नहीं दोस्तों। मान लीजिए अगर कभी कह दे 25 रुपया का क्रय मूल्य और 20 रुपया का विक्रय मूल्य, बात समझ रहे हैं ना, तो हमेशा देखिएगा घाटा कितना हुआ, 5 रुपया का, हमेशा क्रय मूल्य नीचे रखेंगे। तो इस कंडीशन में ये वाला क्रय मूल्य नीचे रखेंगे। अगर आपसे कहता है, अगर क्रय मूल्य दिया रहे 25 और विक्रय मूल्य दिया रहे 20, तब ये लगाएंगे। ऐसा नहीं कि छोटा वाला नीचे रहता, नहीं दोस्तों, बात समझ ना। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो 25% आ जाएगा, बात समझ ना। तो ये ऐसे गलती ना करिएगा कि विक्रय मूल्य कभी नीचे नहीं रखना चाहिए, क्योंकि विक्रय मूल्य से लाभ और हानि नहीं पता चलता है। ये ना चीज याद कर लीजिएगा। बाकी जब चैप्टर वाइज दोस्तों हम क्या कराएंगे, प्रैक्टिस सेट कराएंगे चैप्टर वाइज, तो उसमें बहुत अच्छे से आपको समझा भी देंगे और प्रैक्टिस सेट भी करा देंगे, यानी आपका बहुत अच्छा से तैयार भी हो जाएगा। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने था मेरे भाई। अब दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, इसे लगाने का प्रयास करिए। दिया है दो संख्या 3 संबंधी 4 के अनुपात में है, यदि इनका एलसीएम 48 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करना है मेरे भाई। मेरे भाई, ये अनुपात के क्वेश्चन है और ये बंटवारे वाले प्रश्न है। हो सकता है एलसीएम में भी आते हैं, क्योंकि अनुपात जरूरी नहीं कि हर एक चैप्टर में समाहित हो जाता है, बात समझ रहे हैं ना। अब दोस्तों, ऐसा कभी भी सवाल आएगा, आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, लिख देना संख्या किस अनुपात में है।
3 संबंधे 4 के अनुपात में। बस ये चीजें लिखने के बाद आपको अनुपात देने के बाद में कोई वैल्यू देगा। जैसे आपके सामने 48 दिया है, वो 48 का नाम क्या दिया है? 48 का नाम बोला है वो एलसीएम है। एलसीएम माने लॉस है। लॉस कितना दिया है? 48 दिया है। इतना करने के बाद ना हम हमेशा एक चीज बताते हैं, अगर ये मेन वैल्यू लॉस दिया है ना तो इसका लॉस निकाल के इसके बराबर रखेंगे। बात समझ रहे हैं? अगर ये संख्या कर कहता ये पहली संख्या 3 है, पहली संख्या 48 है, तो हम पहली संख्या के बराबर रखते हैं। अगर कहता है ये दोनों का योग है तो इन दोनों को जोड़कर इसके बराबर रखते हैं, फिर 1 का मान निकालते हैं। ये चीज होता है सामने हमेशा। अनुपात दिया रहता है, अगर कोई वैल्यू दिया रहता है वही वैल्यू को अनुपात को बनाना होता है। अगर ये दोस्तों एलसीएम दिया है मेरे भाई, इसका हम एलसीएम ही निकालेंगे। 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा मेरे भाई? आसानी से कर देंगे। 3 चौक 12, 12 ही एक ऐसी छोटी संख्या जो दोनों काट देंगे। यहाँ पे अनुपात का एलसीएम कितना आएगा? 12 आएगा, और यहाँ पे दिया है 48। बस यही काम करना है, 1 बराबर मान निकालना है। 1 बराबर क्यों मान निकालते हैं? 12 चौक 48। अगर हम कह दें कि अगर 10 दिन में आप 200 रुपया कमाते हैं तो एक दिन में 20 रुपया कमाएंगे ना, बाकी कितना हो दिन का पूछे तो आप गुणा कर देंगे, आपको पता चल जाएगा। तो 1 बराबर 4 आ गया। अगर आपसे पूछ रहा है कि नहीं हमें बड़ी संख्या बताइए, मेरे भाई 3 और 4 में बड़ी संख्या क्या दिख रही है? 4 दिख रही है, इसीलिए हम 4 का गुणा कर देंगे, बड़ी संख्या 16 आ जाएगी, आंसर आ जाएगा। बात समझ रहे मेरे भाई? कभी भी ऐसा प्रश्न आता है तो आप आसानी से ही काम कर सकते हैं। यही तोड़ और मतोड़ का सवाल दे देता है। 2 संख्या 2 संबंधे 3 के अनुपात में है मेरे भाई, 2 संख्या 2 संबंधे 3 के अनुपात में, इनका एचसीएफ यदि 5 है तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। अगर कह देता है क्या करेंगे? अब यहाँ पे एचसीएफ 5 दिया है ना, तो अब इसका एचसीएफ निकालेंगे। मौसर, यहाँ पे मौसर 2 और 3 का एक ही आएगा। एक कहां से आएगा? 2 और 3 को काटने वाला एक ही है और कोई नहीं है, एक आएगा। यहाँ पे 5 दिया है। अब पूछा एलसीएम, अब एलसीएम या तो संख्या निकालिएगा, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, तब लसन निकालिएगा। बात समझ रहे? या तो यही डायरेक्ट लसन निकाल लीजिए। 3 और 2 का लसन 6 होगा, 1 बराबर 5 तो 6 बराबर 30 एलसीएम हो जाएगा। बात समझ रहे मेरे भाई? ऐसे ही प्रश्न घुमा के पूछ देता है, आप आसानी से कर लीजिएगा। कोई भी प्रश्न आएगा मेरे भाई आप आराम से कर लीजिएगा। आपको इंडियन आर्मी बनना है मेरे भाई, इंडियन आर्मी बनना है। मैं दोस्तों ऑफलाइन क्लास लेता हूँ, ऑनलाइन नहीं लेता था, पर हाँ अब मेरा दिमाग थोड़ा थोड़ा काम किया है कि मुझे ऑनलाइन भी पढ़ाना चाहिए, क्योंकि पहले हम 1 साल पहले ऑनलाइन क्लास लेते थे इंडियन आर्मी का मेरे भाई, ठीक है, 1 साल पहले। उसके बाद हमने क्लास बंद कर दिया था, मुझे लगा मैं गलती किया। चलिए मेरे भाई, अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देता है, इसे लगाने का प्रयास करिए। दिया है एक वर्ग का विकर्ण 5 कड़ी में 2 है, तो उस विकर्ण का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना मेरे भाई, उस विकर्ण का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बात करता है वर्ग दोस्तों, तो वर्ग का प्रत्येक भुजा जो होता है ना उस समान होता है। पहली बात आप तो वर्ग का विकर्ण जो दिया है ना मेरे भाई, वर्ग का विकर्ण दिया है 5 कड़ी में 2, 5 कड़ी में 2 दिया, ये दिया विकर्ण। तो एक बात हमेशा याद कर लीजिएगा मेरे भाई याद कर लीजिए, इस वर्ग का क्षेत्रफल का 2 सूत्र होता है। एक तो क्षेत्रफल बराबर होता है एक भुजा का स्क्वायर होता है मेरे भाई। मानो एक भुजा अगर 10 दिया रहे, अगर भुजा दिया रहे 10, तो क्षेत्रफल वर्ग का ज्ञात करने के लिए 10 का स्क्वायर सॉल्व कर देंगे। दूसरा भी इसका मेरे भाई फार्मूला याद कर लीजिए, दूसरा फार्मूला लोग नहीं याद करते हैं, बी कोण का स्क्वायर, ये और बट्टे 2 ये फार्मूला होता है 2। अगर विकर्ण दिया रहेगा तो भी आप क्षेत्रफल निकाल लेंगे, भुजा दिया रहेगा मेरे भाई तब वो आप क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो आपके सामने विकर्ण है तो बोला है विकर्ण का स्क्वायर। चलिए मेरे भाई विकर्ण का स्क्वायर कर लेते हैं हम, विकर्ण का हम स्क्वायर कर लेते हैं। चलो विकर्ण का स्क्वायर माने 5 कड़ी में 2, 5 कड़ी में 2 स्क्वायर कर दिए। अब बट्टे मेरे भाई 2 कर दिए, बट्टे 2 कर दिए। अब देखेंगे ये तो बाहर है, तो 5 जब 5 बाहर वाले का जब गुणा होगा तो वो ऐसे ही जाएगा, 5 5 25 ही जाएगा। पर जब करड़ी 2, अब करड़ी 2 का अगर गुणा किया जाता है दोस्तों आप याद कर लीजिएगा तो 2 ही आंसर आता है। कड़ी 2 का गुणा कड़ी में 2 किया जाए तो 2 ही आंसर आएगा, और नीचे सूत्र में 2 है दोस्तों, इसलिए काट देंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल जो आ जाएगा दोस्तों, ये देखिए मीटर में दिया है, सेंटीमीटर में दिया है, नहीं अगर मीटर में होगा तो ये मीटर में ले लीजिएगा, ठीक। 25
मीटर स्क्वायर। अगर मीटर में होगा तो मीटर में या सेंटीमीटर में, इस थोड़ा सा मिस्टेक टाइपिंग में गलत हो गया होगा, ठीक है, ये चीजें आप देख लीजिएगा। तो आंसर आ जाएगा 25 मीटर स्क्वायर दोस्तों, वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा मेरे भाई। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करिए, यही सब तो सवाल आते हैं इंपॉर्टेंट, यही सब सवाल आते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप उसे लगाइए, हम समय देते हैं आपको लगाने के लिए, ठीक। अगर आप स्पीड में लगा पाते हैं तो मेरे भाई और अच्छी बात है, ठीक। हाँ, ये सवाल क्या है, इस सवाल का पहलू भी हम समझेंगे मेरे भाई। 20% तथा 5%, 20% तथा 5% बट्टा किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य है। दोस्तों ये भाषा है, आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि आपको इंडियन आर्मी बनना है, तो भाषा का तो ज्ञान होना ही चाहिए, ठीक, भाषा का तो ज्ञान आपको होना चाहिए। मैं सवाल का नियम बताता हूं दोस्तों, ये कहता क्या है, चलिए इसका हम एक नियम बताते हैं। कभी ऐसा सवाल आएगा तो पहले मान लीजिएगा 100 रुपया है आपके जेब में, कितना जेब में है, 100 रुपया है। चलिए आप 100 रुपया हम कोई चीज बेच रहे हैं, ऐसा समझिए 100 रुपया बेच रहे हैं। अगर हम 2 क्रमिक छूट दे, बट्टा माने छूट होता है, बट्टा माने छूट, कमी, हमेशा याद किए रहेगा। अगर 2 लगातार अगर हम छूट दे रहे हैं, एक 20%, तो 20% देंगे तो 80 में बेचेंगे, यानी 80/100। फिर एक बार छूट के नाम देंगे 5% लगातार, यानी 95 में बेचेंगे। कोई चीज 100 का चीज रहता है, 5 छूट करेंगे तो 95। आप ऐसे कर लीजिएगा, हमेशा ये करना पड़ेगा, ऐसा नहीं 105, क्योंकि बट्टा माने छूट ही होता है मेरे भाई, ठीक। अब आपको करना क्या है, थोड़ा समझाने, आप माने थे कितना, 100 माने थे कि हम, मतलब मैं 100 रुपया में बेच रहा हूं, बात समझ। तो अब छूट में बेचूंगा इतने इतने में छूट में। अब देखिए फाइनली बेचा जा रहा है, अगर 80 20% 5% छूट दिया जा रहा है तो ये चीजें बिकेंगी कितना, ये नोट कर लेते पहले। 0 से 0 कैंसिल, 19 पचे 95, 5 से काट रहे हैं आप, 20 पचे 100, ये काटेगा 20 चौक 80, 19 चौक 76 दोस्तों। 76% में, यानी परसेंटेज है तो परसेंटेज या तो 76 में बेचा जाएगा, ऐसा समझ लीजिएगा। मानिए 100 रुपया का आप बेच रहे थे, तो हमने आया तो आप हमें 2 लगातार छूट दिए, एक 20%, एक 5%। लगातार छूट देने के बाद दोस्तों मुझे आप 76 में दिए, 76 रुपया में दिए। अच्छा, 20% 5% छूट ना देके आप हमें एक बार छूट देते हैं 100 का चीज इतना में बेचने के लिए, तो आप मुझे एकल छूट क्या देते हैं, मतलब एकल बट्टा, एकल समतुल्य, मतलब बराबर कौन सा एक छूट देते हैं जो आप हमें 76 रुपए में बेच पाते हैं। तो डायरेक्ट 24 रुपया नहीं कम कर देते, यहां से 1% 24 रुपया। तो ये सवाल ये चीज होता है दोस्तों, ठीक। 2 लगातार दिए तो 76 रुपए में बेचे। अगर यहां से डायरेक्ट हम अगर 24% ही छूट दे दिए, तो मतलब 100 से जो कमी बेसी देखा जाता है वो परसेंटेज में तब्दील कर लेना चाहिए, तो 24% देंगे ना छूट, एक 24% दे देंगे तो आपको 76 रुपया दे देंगे। ये सवाल का पहलू होता है दोस्तों, जो लोग बताते नहीं, डायरेक्ट बता देते हैं, घटा के आंसर लगा दो, घटा के आंसर लगा। अरे काहे घटाए मेरे भाई, क्यों घटाए हम, कोई तो होगा तरीका। तो यही तरीका होता है दोस्तों समझने का, कि आप कोई चीज बेच रहे हैं डबल परसेंटेज लगा के, तो 76 रुपया में बेच रहे हैं, एक सिंगल परसेंटेज क्या होगा 76 रुपया में बेचने के लिए, ये सवाल होता है मेरे भाई, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देता है, उसे लगाइए। इसका आंसर 24% आ जाएगा मेरे भाई, 24%, ठीक है, हल्का सा 24% आ जाएगा। चलिए ये सवाल भी मेरे भाई मजेदार क्वेश्चन है, परसेंटेज का है, ठीक है, परसेंटेज का है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार खड़े हुए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार खड़े हुए, हारने वाले को 30% मत मिले और 1600 मतों से हार गया। क्या बात है दोस्तों, हारने वाले को 30% मत भी मिला और 1600 मत से हार गया, तो आपसे कुल मत पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है दोस्तों, आपसे कुल मत पूछ रहा है। तो इसे थोड़ा लगाने का प्रयास करिए, तब तक इसे हम थोड़ा अच्छी तरह से क्लीन कर दे रहे हैं, ठीक है, ताकि आपका दिमाग भी बहुत क्लीन में चले। दोस्तों बोर्ड नहीं है ना डिजिटल कि ऐसे अंगुली ऐसे ऐसे हाथों से कर दे एकदम साफ हो जाए, ठीक है, मेहनत तो करना पड़ रहा है हमें, तो आप भी एक मेहनत कर दीजिए मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप नहीं होंगे। चलिए इस सवाल को दोस्तों मेंशन करते हैं, ठीक, इस सवाल को मेंशन करते हैं। क्या है, कभी भी ऐसा सवाल आएगा तो सबसे पहले आप ना ये सोचिएगा कि एक चुनाव में अगर 2 उम्मीदवार है ना, तो मानिए एगो पेटी रहा होगा, उस पेटी में टोटल 100% वोट बंद है, उस पेटी में 100% वोट बंद है, यानी कुल वोट 100% बंद है। अब उसमें से 2 उम्मीदवार निकल के आते हैं, फर्स्ट और सेकेंड। एक उम्मीदवार को कह रहा है 30% मत मिलता है, ठीक, बहुत बढ़िया भाई। अगर हारने वाले को 30% मिलेगा तो जीतने वाले को कितना मिलेगा 100% में से, यस या नो, परसेंट लगा दीजिए, यस या नो। 70% दूसरे वाले को मिलेगा ना। अरे भैया 100 रुपया में से अगर मुझे 30 रुपया मिल गया तो आपको 70 रुपया मिलेगा, हाँ या ना मेरे भाई, मिलेगा।
अब ये वैल्यू कोई भी वैल्यू दिया रहेगा। अब ये दिया है हारने वाला वैल्यू कि 1600 वोट से हारा है हारने वाला व्यक्ति। तो ऐसा नहीं कि हम 30% बराबर 1600 नहीं रखें, नहीं मेरे भाई, अगर हारने वाले कहता कि हारने वाला 1600 पाया तब हम 30% के बराबर रखते हैं। ये हारा है, हारने वाला प्रत्याशी इतने वोट से, तो ये वाला इससे यहां हारा कितने परसेंटेज से, 40% से। तो दोस्तों इसके बराबर 1600 रखेंगे, इसके बराबर 16, कहते हैं ना जो ये रहता है उसी को उसके बराबर रखते हैं। तो अब 1% का मान निकालने के लिए स्वेच्छा से नीचे ला दीजिए, आराम से नीचे ला दीजिए, बाकी जो पूछे गुणा कर दीजिए। आपसे कह रहा है कुल मत, तो कुल मत क्या है 100 है, गुणा कर देंगे। 40 चौका 160, क्या बात है, 4,000 है। हाँ ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 4 चौका 16, 4 3 0, यानी कुल वोट कितने पड़े थे 4,000। यही अगर पूछ देता जीतने वाला प्रत्याशी कितना पाता तो यही 70 से गुणा कर देते। यही पूछता हारने वाला कितना पाता तो हम 30 से गुणा कर देते। जो भी पूछता मेरे भाई हम आंसर ला देते हैं खुशी खुशी। चलिए अगला क्वेश्चन आप बताते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, आप उसे मेरे भाई लगाइए। आपको इंडियन आर्मी बनना है, ठीक है, आपको इंडियन आर्मी बनना है, पहलगाम का बदला लेना है मेरे भाई, आपको इंडियन आर्मी बनना है, ठीक है। चलो मेरे भाई आपको अच्छे एक सैनिक बनना है मेरे भाई, अच्छा सैनिक बनना है जो देश की अपने देश की रक्षा करना है आपको, ठीक है। पूरा देश आप लोगों के ऊपर टिका होता है मेरे भाई, पूरा देश पर आपका, हम सब देशवासी हमेशा आपका आदर करते रहेंगे, सम्मान करते रहेंगे भाई। आप कितना कुर्बानी कोई नहीं देता है, जो आप लोग करने की इच्छा है आप लोग की, तो ये इच्छा पूरी होंगी। आप जाइए देश की सेवा करिए, वर्दी लगे, हम यही सब हम चाहते हैं, आपके शरीर पे वर्दी लगे और आपके माँ बाप का सपना पूरा हो, बस ये खुशियां रहनी चाहिए आप लोगों के अंदर। चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन है, 10 संख्या का औसत 15 है, 10 संख्या का औसत 15 है, अगली 40 संख्या का औसत और भी अगली 40 संख्या है उनका औसत जो है 5 है, तो सभी संख्या का औसत बताइए। औसत मतलब हम सीधी सी बात बताए ना, औसत मतलब होता है हिस्सा, बंटवारा, हिस्सा होता है मेरे भाई। ऐसे समझे मेरे भाई, एक परिवार में 10 सदस्य हैं, चलो भाई एक परिवार में 10 सदस्य हैं, तो 10 सदस्यों का ऐसा सवाल कभी आएगा तो कैसे लगाना वही तो बता रहे हैं। एक परिवार में 10 सदस्य हैं, अब वो प्रत्येक ने क्या किए 15-15 रुपया हिस्सा कहीं से लेके आए, 15-15 रुपया। और योग बराबर क्या होता है संख्या गुणे औसत, यानी 10 संख्या का औसत 15 है तो उनका योग क्या होगा, पहले यहां पे आप योग निकालेंगे, 15 दहिया में 150। बात समझ रहे ना, 10 मान लीजिए एक परिवार में छोटा 10 सदस्य है, कोई छोटा सदस्य 10, ठीक है, वो लोग क्या किए बेचारे 15-15 रुपया इकट्ठा किए हैं, बात समझ रहे हैं ना, एक पार्टी करने के लिए तो 150 रुपया इकट्ठा किए हैं। चलिए वही में अगले 40 सदस्य हैं, अगले 40 सदस्य हैं वो 5-5 रुपया इकट्ठा किए हैं, ये कितना इकट्ठा किए हैं 200 रुपया। बात समझे, हम बोले ना दोस्तों औसत मतलब होता है बराबर का हिस्सा। जैसे दोस्तों बोला है 10 संख्या का औसत 15 है, औसत 15 यानी हिस्सा 15-15, तो देखिए सबका योग 150 रुपया बन रहा है ना, यानी समझ में आया कि औसत मतलब क्या होता है बराबर का हिस्सा, एवरेज बराबर का, ठीक। तो 40 अगले 40 लोग कितना कितना रुपए बिटोरे हैं, औसत में 5, औसत 5 यानी हिस्सा में 5-5, तो टोटल कितना बिटोरे हैं 200 रुपया। अब करा नहीं, अब कोई परिवार का एक बड़ा सदस्य आ जाएगा, आप लोग नहीं बताना चाहते हैं, है 10 लोग 15-15 रुपया बिटोरे, है 40 लोग 5-5 रुपया बिटोरे हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं, डायरेक्ट कहेंगे अरे नहीं अब हम बताएंगे नहीं, डायरेक्ट सबको जोड़ लेंगे, परिवार का पूरा सदस्य यानी सभी संख्या का औसत, इसको जोड़ेंगे 350 रुपया, देखेंगे 350 रुपया हम लोग क्या किए हैं एकदम रखे हैं बिटोर के 350 रुपया। कितने लोग रखे थे, सभी संख्या का औसत पूछ रहा है ना, 10 लोग यहाँ 40 लोग यहाँ, टोटल कितने लोग थे 50 लोग थे, तो प्रत्येक औसत, औसत माने प्रत्येक का हिस्सा, यानी अगर देखे 50 लोग 7-7 रुपया मिलाएंगे तभी भी 350 रुपया हो जाएगा। यही मेरे भाई होता है औसत का मतलब, औसत का मतलब ये चीज आपको समझना होता है, तो आंसर 7 आ जाएगा। सभी संख्याओं का औसत क्या होगा 7 होगा, और अगर सभी लोग मिलाए एक बार देखें तो 7-7 रुपया सभी लोग मिलाए होंगे 50 लोग, ठीक है, एक एवरेज के रूप में देखा जाए तो ये होता है सवाल का आंसर, ठीक है, आंसर आ जाएगा 7। चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन देते हैं आपके स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन बताइए। दिया है ABC एक कार्य को क्रमशः 18, 24, 36 दिन में कर सकते हैं, उसी काम को तीनों मिलकर अगर करें तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। सबसे पहले बता दे भाई ना, तो जानते क्या होता है, देखिए इसमें 3 चीज का जिक्र होता है, जल्दीबाजी में बता देते हैं, एक समय का, एक कार्य का और एक क्षमता का, कैपेसिटी क्षमता।
बात सुने, अब ये तीनों चीज है क्या, मान लीजिए 20 को कुर्सी रखा है तो वो कार्य है, वर्क वो कार्य है, 20 कुर्सी रखा है हमें करने के लिए तो वो कार्य है। हाँ, अब हम उसे 10 दिन में करेंगे तो वो मेरा टाइम है, वो मेरा टाइम है, 10 दिन में करेंगे। अब 20 कुर्सी 10 दिन में कर रहे हैं तो एक दिन में कितना कर रहे हैं, 2 कुर्सी बना रहे हैं, तो वो एक दिन में 2 कुर्सी जो बना रहे हैं वो मेरा क्षमता है। ये 3 चीज रहता है। तो इन 3 चीज में केवल आपको एक ही चीज दिया है, टाइम। कह रहा है ए बी सी किसी कार्य को 18 24 है, 24 है, 18 24 और 36 दिनों में क्या कर सकते हैं। बात समझे ना, 18 24 36 दिन में। तो कार्य तो है नहीं, तो कार्य माना जाता है। या तो इन सबका एलसीएम लीजिए, या तो एक ऐसी संख्या ढूंढिए कार्य मानने के लिए, काम तो ये जो तीनों से कट जाए। तो दोस्तों इसका एलसीएम ले लीजिएगा, आपको एलसीएम मिलेगा 72। अभी ना कहीं 72 एक ही बार रख दे रहे हैं, यहीं पे 72 रख दे रहे हैं। बात समझे ना। अब चलिए, ये कार्य है, ये समय है। कार्य में जब समय का भाग देंगे 18 चौक 72, तो क्षमता मिलेगा कि ए एक दिन में 4 कुर्सी बनाएगा, हाई एक दिन में 24 या 72 3 कुर्सी बनाएगा, और हाई एक दिन में कितना बनाएगा, 2 कुर्सी बनाएगा। कह रहा तीनों मिल जाए, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल जाए तो यही 72 काम को करने के लिए कितना समय लगाएंगे। तो भैया तीनों मिल जाएंगे, एक दिन में कितना काम करेंगे, 4 3 7 2 9 काम एक दिन में करेंगे। 72 काम करना रहेगा तो कितना दिन लगा देंगे, 8 दिन लगा देंगे मेरे भाई। कितना दिन लगा देंगे, 8 दिन लगा देंगे। आंसर इस चीज का आपको समझना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देता है। अगला क्वेश्चन भाई, हम उम्मीद करते हैं मेरे भाई दोस्त सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कह रहे हैं जब चैप्टर पढ़ाएंगे ना तो 15 दिन में या 20 दिन में लगभग उम्मीद करते हैं 20 दिन में आपका पूरा चैप्टर दोस्तों क्लियर कर देंगे। प्रैक्टिस सेट के साथ भले से ही चैप्टर वाइज प्रैक्टिस से पढ़ाएंगे, पर आपका 20 दिन में क्लियर कर देंगे। आप 15 में 15 मैथ करके आएंगे मेरे भाई, ये हम गारंटी देते हैं। ठीक, आपको एक एक चीजें आपके दिमाग में बैठा देंगे जब चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट लेंगे, तो ये हम गारंटी देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, थोड़ा सा कि इस सवाल में बहुत सारे लोग कंफ्यूजन करते हैं। अभी सवाल करने नहीं, आप गलत कर रहे हैं, पर मैं दोस्तों ये सवाल आपको बोर्ड मार्क्स का ही है। ठीक, दिया है 125 भागा 5 का 25 माइनस 80 प्लस 100 गुणे 2 ये सवाल है, इसे हल करना है दोस्तों। तो इसे कैसे हल किया जाएगा, बोर्ड मास के नियम से हल किया जाएगा। जब आपसे नहीं कुछ कहता है तो आपको बोर्ड मास के ही नियम पे लगाना। अच्छा बोर्ड मास है क्या, सवाल ही है बोर्ड मास है क्या। थोड़ा सा क्या बोर्ड मास का जिक्र कर देते हैं। देखिए बोर्ड मास, बी माने कोष्टक ब्रैकेट। बात सुने, पहले बोर्ड मास में बी आता है तो सबसे पहले आपको कोष्टक हल करना होता है। बी के बाद ओ आता है, ओ माने क्या होता है, ऑफ। ऑफ माने का। अगर आपको कहीं भी ऑफ दिखे, का दिखे, तो उसको फिर करना है, उसके बाद जस्ट कोष्टक के बाद उसको करना है, ऑफ का को। भले से ही का माने गुणा होता है, भले से का माने गुणा होता है, पर उसको ही करना होता है। बात समझ रहे ना, जैसे एक जिक्र दे बोर्ड मास। ठीक, बस इसके मतलब कोष्टक, ये का माने भले से गुणा होता है, पर इसको करना होता है भाग से पहले अगर रहे तो। भले से भाग इसमें रहे पर सबसे पहले का वाले को करेंगे, भले से गुणा रहे, फिर उसके बाद गुणा करेंगे, फिर जोड़ करेंगे, फिर घटाना करेंगे। ये बोर्ड मास बताता है। तो ये ना घबराइएगा कि अब इसमें भाग है सबसे पहले भाग कर दे, नहीं मेरे भाई। भाग और का को अगर देखेंगे तो सबसे पहले बढ़ता किसको देंगे, का को देखेंगे। ठीक, का को देंगे, ये ना गलती कर दीजिएगा। गलती बिल्कुल करेंगे तो आंसर गलत आ जाएगा, तुरंत आंसर गलत आएगा। चलिए अब हम करते हैं इस सवाल को करते हैं। सबसे पहले का को करेंगे, का यहाँ पे, बाकी सबको उतारेंगे, 25 पचे 125। भले से गुणा, अभी ना कहिएगा गुणा काहे किए हैं बाबू, का वाला रहेगा तो गुणा करना पड़ेगा, भले से भाग रहे उसमें। इतना चीज याद कर लीजिए, कभी गलत नहीं होगा कभी। बाकी चीजों को सब हम ऐसे ही उतार देंगे। अब का के बाद क्या होता है बताइए, अब का के बाद क्या होता है, भाग होता है। भाग यहाँ पे, चलिए गुणा इधर है ना, तो इधर लगातार गुणा कर सकते हैं, भाग के बाद तुरंत गुणा कर सकते हैं। फिर क्या एक लाइन बढ़ाए हम, इतना समझ सकिएगा आप, नहीं तो बढ़ा देते हैं। 125 से करना 125, यहाँ पूरे लाइन में 1 आ जाएगा। ये माइनस 80 प्लस, चलिए क्या लिख दे 100 गुणे, बताइए जस्ट बताइए, 100 गुणे 2 लिख दे 200, यस या नो, डायरेक्ट कर दिए आप, हो गया मेरे भाई। अब इसके बाद कर दें, हो गया। अब गुणा के बाद क्या करते हैं, प्लस करते हैं, प्लस के बाद माइनस करते हैं, गुणा के बाद क्या करते हैं, प्लस करते हैं। बहुत सारे लोग क्या करेंगे, हे में जोड़ देंगे,
काहे कि देखेंगे प्लस है ना, बोला गया है ना गुणा के बाद प्लस करते हैं, तो इसको जोड़। बाबू ये नहीं कहते हैं कि बीच में प्लस है दोनों को जोड़ दें, प्लस प्लस वाले को जोड़ते हैं और माइनस माइनस वाले को जोड़ के फिर घटा लेते हैं, ये कहानी होती है। तो इसमें देखिए प्लस में कौन है, इसके आगे चिन्ह क्या है प्लस, तो ये संख्या प्लस में है। इसके आगे क्या चिन्ह है माइनस, तो ये संख्या माइनस में। इसके आगे कुछ नहीं तो ये संख्या प्लस में। ये चीजें आपको समझना था मेरे भाई, तब आप प्लस प्लस वाले को जोड़ेंगे। इसको जोड़िएगा तो 201 माइनस दोस्तों 80 घटाइएगा तो आंसर लगभग आ जाएगा, घटाइए 80 है डायरेक्ट लिखा घटा दीजिए, 1 2 और 121 आंसर आ जाएगा। बात समझ रहे हैं ना मेरे भाई, 121 आंसर आ जाएगा। ये चीजें आपको करना था, इसमें कोई गलती नहीं है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप हमसे पूछ सकते हैं इस चीज को कैसे हम किए हैं, क्या किए हैं। इंस्टाग्राम आईडी रामबच्चन 4356, सॉरी रामबच्चन 4356, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया होगा, उसे लगाने का प्रयास करिए। कोई धन साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 20 वर्ष में 4 गुना हो जाती है। वाह क्या बात है। कोई धन साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 20 वर्ष में 4 गुना हो जाती है तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। मेरे भाई ऐसा कभी भी सवाल आएगा, सबसे पहले लिखिएगा, मान लीजिए बैंक में आप 100 रुपया जमा किए हैं, 100 रुपया जमा किए हैं, 4 गुनी हो गई, 4 गुनी माने 400 रुपया बैंक में जमा किए 100 रुपया, आज 4 गुनी होने में कितना टाइम ले रही है, 20 वर्ष ले रही है। एक चीज आप हमेशा याद कर लीजिए दोस्तों, एक चीज पी गुड़े टी, सॉरी पी गुड़े टी नहीं, आर गुड़े टी, आर गुड़े टी अगर करते हैं तो एसआई प्राप्त होता है, मतलब आर गुड़े टी करते हैं तो मूल्य ये ब्याज प्राप्त होता है। दर गुड़े समय करते हैं तो ब्याज प्राप्त होता है। गलती से ब्याज में समय का भाग देंगे तो दर मिलेगा, दर का भाग देंगे समय मिलेगा, ना समझ में आए तो इतना छोड़िए जाने दिए। ऐसा सवाल आएगा, देखिएगा 100 रुपये बैंक में जमा किए, कितना हो गया 4 गुना, बढ़ा कितना ब्याज, ब्याज कितना मिला 300 रुपया। दोस्तों 20 साल में 300 रुपया ब्याज बढ़ रहा है, तो एक साल में कितना बढ़ेगा, तो एक साल का ही तो दर होता है, एक साल में बढ़ा हुआ ब्याज ही तो दर कहलाता है। भाग डायरेक्ट ब्याज में देखिए समय का भाग देंगे तो दर ही मिलेगा, दर ही मिलेगा, काट दीजिएगा तो 15 बार जाएगा, 15% रेट हो जाएगा। ऐसा कभी भी सवाल आएगा तो ऐसे सीधे सीधे 100 से 400 करिएगा, ब्याज निकालिएगा, समय दिया रहेगा समय से भाग करेंगे तो दर मिलेगा। अगर हो सकता है दर दिया रहे समय पूछे तो ब्याज में दर का भाग दीजिएगा तो समय मिल जाएगा। ये चीजें आपको नोट कर लेना है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। देखिए बस अब देखिए आर गुणे टी बराबर क्या मिलता है ब्याज। अब देखिए 15% रेट है, आप 20 साल समय है, 15 गुणे 20 कर देंगे तो 300 नहीं आ जाएगा ब्याज, आ जाएगा ना, सेम सेम आया ना, तो सेम सेम अगर आर गुणे टी करने पे ब्याज प्राप्त होता है तो ब्याज में टी का भाग देंगे आर मिलेगा, तो आर का भाग देंगे टी मिलेगा। ऐसा आपके सवाल बहुत आता जाता रहेगा, ठीक है, ये सवाल नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देता है, अगला क्वेश्चन लगाइए, दिया है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है 176 गुणे 437 गुणे 558 गुणे 533 गुणे 692, इसमें से कह रहा है कि आपको इकाई अंक ज्ञात करना है। इकाई अंक ज्ञात करने के लिए आपको थोड़ा सा एक दोस्त प्यारा सा हम एक चीज बता दे रहे हैं। मान लीजिए अगर 43 में 5 का गुणा करते हैं, 5 तियां 15, अब यही लास्ट में आएगा, कुछ भी कर लीजिए, इकाई अंक मतलब लास्ट में यही आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। अगर 2 अंक भी हो जाए ना, 2 अंक भी हो जाए ना, तब वो आगे मान लीजिए गुणा करेंगे, 5 तियां 15, 5 चौ 20, 20 एक 21 करेंगे, 2 तियां 6, तो यही लास्ट में हमेशा आएगा। तो इसीलिए ये बताया जाता है कि 43 गुणे अगर 25 का करें हैं तो लास्ट में एक उठा लीजिए, 5 तियां 15 कर लीजिए, लास्ट में जो आएगा वही आंसर बताइए। बात समझ ना, इसीलिए कभी भी ऐसा सवाल आएगा अगर इकाई अंक पूछता है मेरे भाई, इकाई अंक पूछता है तो आपको कुछ नहीं करना है, पता क्या करना है, आपको सीधे सबका इकाई अंक निकाल लेना है। इसका 6 है, इसका 7 है, इसका 8 है, इसका 3 है, इसका 2 है। हाई सब दोस्तों ना बाराती हैं, दूल्हा से मतलब रखिएगा इकाई अंक से।
बात समझ लेना। अब गुणा करिए 6 सते 42। अब 42 का गुणा न हमारे 8 में करने आए, न आए पहाड़ा, क्या करेंगे तब? अब फिर फंसेंगे ना, नहीं फंसेंगे। 6 सते 42। अब ये हमें लास्ट में इकाई अंक आएगा 2। अब चाहिए 2 8 16। अब न 16 3 48 करने आए, फिर ये हमें लास्ट में 6 आया, 6 त्रिक 18, न 18 दूना 36 करने आए तो 8 दूना 16, लास्ट में 6 आया ना, लास्ट में क्या आएगा? 6 आएगा आंसर इकाई अंक। ये चीज आपको लास्ट से मतलब रखना है, केवल लास्ट से मतलब है। जैसे 6 सते 42 कर दिए, ठीक। अब 8 से गुणा करेंगे 8 दूना 16, फिर हमें लास्ट में 6 आएगा, फिर इसका गुणा करेंगे 6 त्रिक 18, फिर लास्ट में 8 तो आएगा, फिर 8 दूना मानो 18 दूना 36, फिर जो भी आएगा यही ना आएगा, या तो 8 दूना 16 करेंगे तब वो 6 आएगा। कुछ भी जिस हिसाब से करना है आपको लास्ट से ही मतलब रखना है मेरे भाई। उम्मीद करते हैं इसका आंसर 6 आएगा, कहीं गलती नहीं किए, कहीं कुछ नहीं गलती हुआ है, सब सही है, सब कुछ उतरा है मेरे भाई। ये है ठीक। हम कह रहे हैं दोस्तों हर बार टॉप 10 क्वेश्चन लाते रहेंगे, ठीक। टॉप 10 क्वेश्चन लाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लाएंगे जो आपके एग्जाम में बहुत बार आएंगे और हमेशा आएंगे, और आप करके भी आएंगे, ये मेरा गारंटी है मेरे भाई। आप मेरे इंडियन आर्मी के जवान, मेरे दोस्त, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपका कुछ नहीं जाएगा। ऐसे हाथ उठाइए, ऐसे क्लिक टिप उस घंटे को भी दबा दीजिएगा, ठीक, जाकि ताकि कोई भी अगर हम वीडियो बनाएं आप तक पहुंचता रहे। चलिए मेरे प्यारे भाई, कोई भी अगर गलती होगा तो कमेंट करके जरूर आप हमें सलाह दे सकते हैं कि आप यहाँ गलती कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, स्पीड में चलना चाहिए या स्लो चलना चाहिए। हर समस्या बता सकते हैं, क्योंकि हम अपनी कमी जान नहीं सकते हैं। जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक हमारी कमी पता नहीं चलेगी। पर हम आपकी कमी एक अच्छी तरह से जान रहे हैं कि आप सब्सक्राइब नहीं किए हमारे चैनल को, न लाइक किए हैं वीडियो को, न शेयर करेंगे, ये चीज़ें हम समझ सकते हैं। पर आप भी अपनी कमी को दूर कर लीजिएगा दोस्तों, हम भी धीरे धीरे दूर कर लेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।